वेलकम बैक। आपकी अदालत के इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। हम मुंबई शहर में हैं और हमारे साथ मुंबई के चहेते राज ठाकरे हैं। आपकी अदालत में राज ठाकरे पर अगला इल्जाम। आपकी अदालत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर आरोप है कि ये परिवार के प्यार को भुला बैठे हैं। राज, मैं आप पर इल्जाम लगाऊं, सफाई मांगूं, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। आज के 19 साल पहले इसी शहर में, मुंबई में, हमने आपकी अदालत किया था जिसमें बाला साहब ठाकरे थे। और जिस दिन वो शो टेलीकास्ट हुआ था, सड़कों पर ट्रैफिक नहीं था, लोग नहीं थे, इतना उनको देखा था। मैं पाकिस्तान गया तो वहां भी लोगों ने बताया कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे का शो देखा था। और जिस बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए थे, उसी बेबाकी से आज आप जवाब दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है। इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि आप में वही अंदाज है जो बाला साहब में था। आप भी उसी तरह कार्टूनिस्ट हैं, आप भी उसी तरह जवाब देते हैं, आपके भाषण में उसी तरह का जोश होता है। आप उस परिवार का एक अंतरंग हिस्सा रहे, फिर आज तक लोग नहीं समझ पाए कि क्यों छोड़ दिया आपने। क्यों मुझे फ्लैशबैक में घिसट रहे हो? जब मैं फ्लैशबैक में चला गया तो आप भी थोड़ा चले जाएंगे। अगर सच पूछे तो मेरी आज बीवी यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसको मालूम है। सच पूछे तो मैं ये राजनीति से मैं दूर जाने वाला था, मुझे ये चाहिए नहीं था। लेकिन जिस तरह से लोग आते गए, जो उनकी जो उम्मीदें थी, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं एक महाराष्ट्र की टूर ले लूं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, पूछताछ करूं, बात करूं। और जिस तरह से मुझे रिस्पांस मिलने लगा, उसके बाद मैंने सोचा कि पार्टी शुरू करनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी शुरू करनी, जब बाला साहब जब थे, जब शिवसेना के चीफ थे, वो उनके सामने एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना, ये कोई मजाक की बात नहीं थी। तो ये कोई बहुत मुझे मज़ा आया पार्टी निकालने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया एक परिवार को छोड़ने के लिए। हमारा अगर परिवार देखे तो आपको पता चले कि बाला साहब और मेरे पिताजी सगे भाई, और मीनाताई, जिनको हम लोग माँ बोलते हैं, माँ और मेरी माँ, ये दोनों सगी बहनें। यानी मेरे लिए वो चाची भी थी और मेरे लिए मौसी भी थी। ये रिसर्च करते हुए पढ़ा मैंने, और बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां मुझे पढ़ने को मिली, लोगों ने बताई आपके बारे में। जब पूछ रहा था मैं इतना सा था, जब सब छोटा था। अभी एक चीज़ वो बताते हैं कि जब बाला साहब जेल में थे तब मुझे वो वहाँ पे लेके गए थे, येरोड़ा जेल में वगैरह वगैरह, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैं छोटा था तब से बाला साहब मुझे हर जगह पे, हर रैली में, हर जगह पे लेके जाते थे। अभी उस छोटे उम्र में जो भी मेरे ऊपर जो संस्कार होते गए, सो मुझे लगता है कि आज आपको चोट लगी तो उन्होंने सहलाया, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, चाहे पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। ये रिश्ता तोड़ना कोई नहीं, मैंने तो रिश्ता नहीं तोड़ा। अगर आपको याद होगा तो मैं जब मैंने पॉलिटिकल पार्टी शुरू की, वो शुरू करने के बाद भी हमारी फ़ोन पे बात होती ही रहती थी। दो तीन बार मैं। लेकिन आपने उनको दुख तो दिया ना। तो मुझे क्या सुख मिला? दोनों जगह पे दुख ही था। क्या करूं मैं? तो क्यों किया ऐसा काम जहां दोनों तरफ दुख हो? अभी क्या हालत वैसी थी, तो क्या करूं मैं? अगर ऐसी स्थिति आ जाए, मैं चाहता हूं किसी के भी दुश्मन के नसीब में ना हो कि ऐसी स्थिति आ जाए। मैंने तो 2011 तक की बातें सुनी, जब बीमार थे बाला साहब, आप उन्हें मिलने जाते थे, वो आपको देखते रहते थे, और वो जरूर चाहते थे कि दोनों भाई इकट्ठे हो जाएं। तो उनकी भावनाओं का कुछ तो आप सम्मान करते हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान तो मैं हर वक्त करते आया हूं, करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो परिस्थिति जो है वो वैसे नहीं है। अभी आपको नहीं लगता कि जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जो शिवसेना के कार्यकर्ता होंगे, वो चाहेंगे कि दोनों भाई इकट्ठे हो जाएं? नहीं, देखिए, ये
कौन नहीं चाहेगा? आप नहीं चाहते लगता है? मैं भी चाहता हूं, लेकिन बात आप समझ नहीं रहे हैं। आप बात समझ नहीं रहे हैं कि एक पारिवारिक संबंध एक बात होती है और एक राजनीति एक अलग बात होती है। राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आपको पता चले तो जो उस दिन मैंने मेरे भाषण में आपको कहा, जो भी कुछ कहा था कि जब यहाँ पे जब हॉस्पिटल में उद्धव को जब रखा था, मुझे कोई बात दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं वहां पे रहना चाहिए मुझे। मेरे मन में भी नहीं आया कि इसमें पॉलिटिकली इसकी रिएक्शन क्या होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, वहां पे खड़ा हुआ। लेकिन आज आपके भाषण जब सुनता हूं, ये गुड़ी पड़वा का दिन था, महाराष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। आपके शब्द देखिए, आपने कहा शिवसेना को औकात दिखाता हूं, इन्हीं नालायकों की वजह से मुझे बाला साहब को छोड़कर जाना पड़ा। जी, इतनी कड़वी क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं, आप पहले देखते नहीं। क्या होता है, आप पहले एक तो पहले का आधा ले लेते हैं या तो बाद में का आधा ले लेते हैं, अब पूरा देखते ही नहीं। जब सामना न्यूज़पेपर में मेरी औकात निकाली, तब मैंने कहा मैं मेरी औकात दिखा दूंगा। उनके एडिट पेज पे जो लिखा था गडकरी और मेरे बारे में, उसमें जो लिखा था उसका वो जवाब था। अचानक से मुझे याद नहीं आया चलो मैं आज औकात दिखाता हूं, ऐसे नहीं था। वो खंजर घोंप दिया, वो उसने कहा और फिर आपने जवाब दिया। बिल्कुल, आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब तो दूंगा ही। बच्चे जैसे लड़ते हैं ऐसे लड़ाई हो रही है? मुझे नहीं लगता। अगर सच चीज अगर सामने आ जाए तो उससे अगर आप बोले कि बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि तो आपने कल पूछा, मोदी जी को पूछा, आपको किसी ने कुत्ता बोला, पूछा ना? पूछा। तो क्या है वो? तो पूछा ही क्यों? कौन आदमी कहीं भी कोई बोलता है कुत्ता है नरेंद्र मोदी, और आप नरेंद्र मोदी जी को पूछते हैं कि आपको कोई कुत्ता बोलता है, आपका क्या जवाब है? पूछा ही क्यों? मुझे लग रहा है उन्हें बुरा नहीं लगा, आपको ज्यादा बुरा लगा है। नहीं, आप सवाल इस तरह से बोल रहे हैं। सवाल इस तरह से होते हैं कि आपको जितना इंटरेस्ट होता है, जो अगर मैं किसी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की बात करूं तो वो छपके नहीं आती, अगर मैं किसी को गाली दूं तो हेडलाइन बन जाती है। देखिए, जनता ये जरूर जानना चाहती है कि राज ठाकरे इतने गुस्से वाले क्यों हैं, हर बात में मैं भड़कते चाहता हूं हैं। कि गुस्सा मत दिलाओ मुझे। एक्चुअल में देखा जाए तो मैं वैसे गुस्से वाला हूं नहीं, लेकिन गुस्सा आ जाता है। देख, उद्धव से जब किसने पूछा तो उन्होंने कहा कि ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, थोड़ी वो आगे बढ़े, थोड़ा मैं आगे बढ़ूं। अरे ये कोई ट्रेन है क्या? ये कौन सा तरीका है? आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, ऐसे थोड़ी होता है। अगर बात करनी है तो बात करनी है। जैसे अभी नितिन गडकरी जी ने मुझे कहा कि मुझे मिलना है, या गोपीनाथ मुंडे ने मुझे कहा कि मिलना है, बराबर है। न्यूज़पेपर में लिखते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो मैं क्या न्यूज़पेपर पे ताली मारूं? क्या करें? फोन उठाए बात कर ले, अगर होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता। लेकिन राजनीति के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना जब अलग अलग लड़ते हैं तो इसका नुकसान तो होगा इलेक्शन में। क्यों होता है? जब उनके लोग चुन के आते हैं तब नुकसान नहीं होता, जब हारते हैं तब नुकसान होता है। ये कौन सा तरीका है देखने का? जब उनके एमपी चुन के आते हैं तो वहां पे नुकसान नहीं होता, जैसे कि मेरी पार्टी नहीं वहां पे, और जहां पे वो हारते हैं तो बोलते कि इनकी तरह वजह से अब हुआ ना पिछले लोकसभा चुनाव में मुंबई में, इसीलिए सारी सीटें हारे क्योंकि वहां। अरे तो वो इलेक्शन ना लड़े फिर। मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा और अगर देखा जाए तो उसमें मुझे मिलने वाले जो वोट्स हैं, अगर आप देखेंगे कि हर साल 18 साल की उम्र कंप्लीट करने वाले जो युवक हैं, बहुत सारे ऐसे जो महाराष्ट्र में हैं, वो अगर मुझे नए वोटर्स हैं, मुझे वोट करने वाले बहुत सारे नए वोटर्स हैं। अगर ऐसे होता तो एक, जैसे कि लास्ट टाइम एक जगह पे शिवसेना का उम्मीदवार चुन के आया था, वहां पे मेरा भी था,
वहाँ पे मुझे कुछ 1,10,000 कुछ ऐसे वोट थे। वहाँ पे शिवसेना का भी चुन के आया था, तो उसका क्या करें? बीच में कांग्रेस वालों ने या न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था कि राज ठाकरे अभी कांग्रेस एनसीपी की वोट तोड़ रहा है। वहाँ पे बुरा नहीं लगता, यहाँ पे बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ दर्द ज्यादा होता है ना। तो वो दर्द का वो इलाज करे, मैं क्यों करूं? कभी कभी दर्द देने वाले को भी इलाज करना चाहिए। नहीं, कुछ मेरी थोड़ी झंडू की फैक्ट्री है। लेकिन आपकी बात से एक बात मुझे जरूर समझ आई है कि किसी को कोशिश करने की जरूरत नहीं है, फोन उठाओ और बात कर लो जिसको बात करनी है। जब बाला साहब जब थे तब हम लोग बात कर रहे थे ना। हाँ, मैंने पढ़ा कि आप हॉस्पिटल गए थे उनको लेने। नहीं, जब मैं मातोश्री पे जाता था, जब बाला साहब जब बीमार थे, तो मैं और उद्धव बात करते थे ना। उसके बाद नहीं, उसके बाद न्यूज़पेपर में बात करने की क्या जरूरत थी कि मैंने ताली के लिए हाथ आगे रखा है? अरे फोन उठाओ, बात कर लो। वो एक दिखावा था कि मैं साथ में आने के लिए तैयार हूं या जो भी कुछ है, वो एक बस दिखावा था, आगे कुछ नहीं था। आप नितिन गडकरी जी को पूछ लीजिए, या तो आफ्टर इलेक्शन, या तो गोपीनाथ मुंडे जी को पूछ लीजिए। वो तो दोनों मुसीबत में फंसे हैं आपसे बात करके। अभी मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? राज ठाकरे साहब से सवाल करना चाहता हूं कि राज ठाकरे साहब, आपका बचपना आपके चाचा ने पाला पोसा बड़ा किया, आपको एजुकेशन दिया और इस हैसियत तक लाकर आपको रखा। ये एक चाचा का धर्म निभाया। क्या आप अपने भतीजे को यही मार्ग पे लाकर एक चाचा का एहसान वापस नहीं लौटा सकते? अगर एहसान मुझे चुकाना है तो मैं बाला साहब का बिल्कुल चुकाऊंगा। बात ऐसी है कि मेरी परवरिश में बाला साहब भी थे, मेरे पिताजी भी थे, मेरी माँ भी थी और सारे लोग थे परिवार के। लेकिन ये एक तरफ से नहीं होता ना। मुझे ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी बना के, मैं कोई नेता बना के किसी को दिखाना है। मुझे किसी को नहीं दिखाना था मुझे। लेकिन होता ऐसे है जो आप समझ नहीं सकते। अगर मैं कुछ बोलूं तो आप बोलेंगे कि आप अंदर की बातें क्यों निकाल रहे हो। जो चीजें आपको नहीं मालूम है मैं आपको नहीं समझा सकता। और मुझे लगता है कि मुझे जो भी कुछ करना था, जो भी मैं कुछ कर रहा हूं, जो मैं महाराष्ट्र में जो करना चाहता हूं, तो जो भी कुछ मेरे से अच्छा होगा मैं उन्हीं को समर्पित कर दूंगा। लोगों की चिंता ज्यादा इस बात पर है कि आप इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो कड़वी बातें बोल, आप कह रहे हैं कि पुरानी बातें कहां से लाए। आपने तो ये बटाटा वड़ा चिकन सूप की बात की थी। जी, बात ऐसी है कि जब मैं एक चीज बताने जाता हूं तो सिर्फ यही चीज नहीं होती। बात यह है कि मैं वो चीज बहुत डिटेल में समझाता हूं। और किसी का खाना निकालना, ऐसी बात नहीं कि बाला साहब को खाना नहीं मिल रहा था। बात ऐसी है कि कल अगर आप मेरे घर पे खाना खाने आए और टेलीविजन चैनल पे मेरे खिलाफ दिखाए, और तब मैं आपको बोलूं साला रात को खाना खाया मेरे घर पे, और दूसरी दिन मेरे खिलाफ आप बात करते हैं, उसको बोलते हैं खाना निकालना। जब मैं कुछ बात करूं, आप बोलते हैं कि राज ठाकरे ने बाला साहब के पीठ में खंजीर खोपा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर जो चीज मैं उनके सामने लेके गया, अगर जिसके पीठ में मैंने खंजीर खोपा उसको नहीं लगा कि मैंने पीठ में खंजीर खोपा है, दूसरे को क्यों लग रहा है? तो बात खाने की नहीं है, बात खाना निकालने की नहीं है। बात यह है कि जिसको वो जो लगा नहीं तो दूसरा क्यों बात कर रहा है। इतनी तो बात थी। अब समझ में आई आपकी बात मुझे। मेरे को सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना है आज के स्पीच के बाद कि आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू, एज इन इतना ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड बचपन से ही है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद आया है?
शायद मैं ऐसे I'm ही really liking it. Actually, ये youth के लिए is necessity, you know. शायद मैं शुरू से ही ऐसे ही हूँ, ऐसे लगता है। Great. क्योंकि आप ऐसी चीजें एटीट्यूड आप ला नहीं सकते जो ओरिजिनली होनी चाहिए। Right. और मुझे नहीं मालूम मैं इतना ठीक था ना। बहुत अच्छे से। राज, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप ऐसे हैं, ऐसे ही बने रहें, इसी तरह से बेबाकी से हर सवाल का बिना डर के जवाब देते रहें। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज का फैसला, आज के मुकदमे पर।